अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है? सबसे पहले तो फ्लेक्स बॉक्स से पहले हम ये जानते हैं कि हम जो है वो फ्लेक्स बॉक्स को यूज ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जहन में ये आता है कि यार हमारे पास क्या हमारे पास सीएसएस में कोई ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने वेबसाइट के लेआउट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे ज़हन में आती हैं जस्ट लाइक फ्लोट। अगर आपके पास जो है इससे पहले जब आपका फ्लेक्स बॉक्स नहीं था तो आप फ्लोट की प्रॉपर्टी से जो है वो अपने जो है एलिमेंट्स को लेफ्ट और राइट अलाइन किया करते थे। तो उसके बाद जब फ्लेक्स बॉक्स आया तो फ्लेक्स बॉक्स की मदद से जो है वो आप अपने आइटम्स को इजीली अलाइन कर पाते हो, वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली। आप उसकी प्रॉपर्टीज़ की मदद से किसी भी आइटम को इजीली अलाइन कर पाते हो। तो फ्लेक्स बॉक्स है क्या? Flexbox is a one-dimensional layout method for laying out items in row or column. Flexbox आपके पास एक ऐसा एक एक ऐसा जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी है आपके पास सीएसएस की कि जिसके इस्तेमाल से आप रो और कॉलम में जो है वो अपने आइटम्स को अलाइन कर सकते हो। वो एक वन डायमेंशनल प्रॉपर्टी है। वन डायमेंशनल का मतलब ये होता है आपके पास या तो आप एक वक्त में रो पे काम कर सकते हो या आप एक वक्त में कॉलम पे काम कर सकते हो। ये सी एस एस थ्री का ही फीचर है। ऐसा नहीं है कोई इसके लिए आपको अलग से सीडीएन या फिर अलग से जो है कोई लाइब्रेरी वगैरह को यूटिलाइज करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सी एस एस की एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बॉक्स, और एक बेहतरीन तरीका है आपके पास अपने कंटेनर में रहते हुए अपने आइटम्स को अलाइन करने का। फ्लेक्स बॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, फ्लेक्सिबल बॉक्स। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? अगर हम वेबसाइट के रिगार्डिंग करें कि यार फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है, तो एबिलिटी टू एक्सपेंड और श्रिंक इन एनी डिवाइस, जो सलाहियत रखता हो आपके पास किसी भी डिवाइस पे एक्सपेंड और शेयरिंग होने की, यानी आपकी वेबसाइट का जो लेआउट हो वो किसी भी डिवाइस के ऊपर अपने आप को खुद से एक्सपेंड कर सके और श्रिंक कर सके, यानी खुद को छोटा कर सके और खुद को मतलब बड़ी स्क्रीन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सके, स्मॉलर स्क्रीन के हिसाब से भी अपनी लेआउट को खुद से एडजस्ट कर सके। तो ये आपके पास फ्लेक्स बॉक्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्स बॉक्स के फीचर्स को जानते हैं। अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन। आपको फ्लेक्सिबल जो है वो लेआउट तैयार करके देता है। अरेंजमेंट एंड अलाइनमेंट ऑफ आइटम, जैसे आपके पास फ्लेक्स बॉक्स से पहले आपके पास आपको बात की जाए इमेज को जो है वो वर्टिकली अलाइन करना या हॉरिजॉन्टली अलाइन करना बड़ा मुश्किल होता था। आप मार्जिन की प्रॉपर्टी से आप फ्लोट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते थे तो इमेज को जो है वो आप अपनी पोजीशन के हिसाब से सेट करते थे, लेकिन जो ही फ्लेक्स बॉक्स आपके पास आया तो आपके पास ये काम आसान हो गया और आप इजीली जो है वो फ्लेक्स बॉक्स की मदद से, फ्लेक्सिबल बॉक्स की मदद से इमेज को या अपने अपनी इमेज में मौजूद यानी अपने आइटम्स को आप इजीली जो है वो अलाइन कर सकते हो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली। एक बात आपने ध्यान में रखनी है, ये एक वन डायमेंशनल जो है वो प्रॉपर्टी है, यानी आप एक वक्त में या तो रो पे काम कर सकते हो या आप कॉलम पे काम कर सकते हो। प्रॉपर स्पेसिंग, यानी आप जो है वो अपने आइटम्स के दरमियान बेसिकली थोड़ा सा इसको और ज्यादा जो है वो पढ़ते हैं कि आपके पास फ्लेक्स बॉक्स जो है बेसिकली एक कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टी है। जैसे आपके पास ये डायग्राम आपको डिस्प्ले हो रही होगी, मान के चलो आपने एक कंटेनर बनाया है, जस्ट लाइक एक डिव क्रिएट करी है। ठीक है, तो आपके पास ये कंटेनर है। ये एक कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टी, यानी मैं अपने कंटेनर के ऊपर लगाता हूँ तो इसमें मौजूद जितने भी आइटम्स हैं उनको आप इजीली अलाइन कर सकते हो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। आप उनके दरमियान स्पेस जो है वो इजीली जो है वो प्रॉपर स्पेसिंग कर सकते हो। अच्छा, एक चीज का और भी फायदा है इसमें, आप फ्लेक्स बॉक्स की मदद से एक फायदा सबसे बड़ा आपके पास ये आता है कि आपको जैसे HTML में मैंने ये आइटम जो है वो पहले नंबर पे रखा, ये दूसरे नंबर पे रखा, ये तीसरे नंबर पे रखा, तो मैं फ्लेक्स बॉक्स की मदद से मैं जरूरी नहीं कि मैं HTML में जाऊं और फ्लेक्स ये जो आइटम थ्री है मैं इसको उठा के जो है वो पहले नंबर पे लाऊंगी, नहीं इसकी पोजीशन को चेंज करूं जाके HTML से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप CSS में रहते हुए डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी के मदद से आप क्या कर सकते हो, आप एक आइटम को यही CSS में रहते हुए उसकी ऑर्डरिंग को चेंज कर सकते हो इजीली। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट आपके पास क्या है? बूट स्ट्रैप की बात की जाए तो बूट स्ट्रैप में जो है वो फ्लेक्स बॉक्स का फीचर मौजूद है। और फ्लेक्स बॉक्स काफी जगहों पे आपकी कंटेनर की प्रॉपर्टी हो गई, आपकी बूट स्ट्रैप में रॉ की प्रॉपर्टी हो गई, आपके पास रॉ की क्लास हो गई, सॉरी, और कंटेनर की क्लास हो गई, उसके बाद कॉलम की क्लास हो गई। वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर रही होती हैं। ठीक है, तो आपने क्या रखना है, याद रखना है आपके पास ये जो कंटेनर है, फ्लेक्स बॉक्स एक कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टी है जो कि आपके कंटेनर में मौजूद जितने भी आइटम्स हैं उनको अलाइन करने के लिए, उनको प्रॉपर स्पेसिंग करने के लिए, उनके ऑर्डर्स को चेंज करने के लिए, उनकी सीक्वेंस को चेंज करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा आपके कंटेनर में मौजूद आइटम्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए जो है वो आप डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज कर रहे होते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर जो है वो कुछ फीचर्स हैं फ्लेक्स बॉक्स के और तो फ्लेक्स बॉक्स पे जाने से पहले कुछ प्रॉपर्टी को रिवीजन कर लेते हैं। बिफोर द फ्लेक्स बॉक्स मॉडल वी हैड थ्री लेआउट मोड्स। नंबर वन ब्लॉक। आपके पास आपको जब एचटीएमएल के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपके पास दो एलिमेंट होते हैं, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, एक इनलाइन एलिमेंट। एक आप जब अच्छा आप इसको जो है ना आप सीएसएस की प्रॉपर्टी से भी बना सकते हो। ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं आपके पास जो कि आपके पास आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग फुल विड्थ यानी 100% ऑक्यूपाई करते हैं और हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं। इसकी एग्जांपल आपको यहाँ दिख रही होगी कि ये देखो आपके पास तीन आइटम्स मौजूद हैं और ये अपने हिसाब से अपनी स्क्रीन के हिसाब से जो है वो पूरा एक सेक्शन कवर कर रहे हैं। आप देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेक्शन कवर किया उसने और नेक्स्ट वाला जो कॉलम है वो आपके पास नीचे से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसकी एक बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सेट होती है डिस्प्ले ब्लॉक की। क्या होती है वो प्रॉपर्टी? ये फुल विड्थ ऑक्यूपाई करेंगे, सही है, और हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे, ठीक है। यानी अगर आप उसके बाद दूसरा कोई डिव बनाते हो तो वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। तो एक आपके पास डिस्प्ले की काफी सारी प्रॉपर्टीज है, उसमें एक प्रॉपर्टी ब्लॉक भी है। आप जो है वो डिस्प्ले ब्लॉक अगर लिखते हो तो आपके पास क्या होता है, आपके पास ये जो ब्लॉक प्रॉपर्टी है कि आपके पास 100% जो है वो फुल विड्थ ऑक्यूपाई करेगा और हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। उसके बाद डिस्प्ले की आपके पास एक और प्रॉपर्टी है जिसके बाद आप जो आपके पास यहाँ लिखी हुई इनलाइन प्रॉपर्टी, कि मान लो आपका एक एलिमेंट है, आपने div का टैग का यूज किया। div एक आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, आप उसे चाहते हो, आप चाहते हो कि यार उसमें जो है आपने जो कंटेंट लिखा है वो जो है का पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, चूंकि वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो आप चाहते हो नहीं यार वो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करे जितनी उसको उस वक्त नेसेसरी है। यानी अगर आपने कोई छोटा सा कंटेंट लिखा है तो आप बिल्कुल ये नहीं चाहते कि यार वो पूरी जो है वो आपके पास सेक्शन को ऑक्यूपाई कर ले। आप चाहते हो बस जितना उसका टेक्स्ट विड्थ है उतना ही वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। तो वहां पर आप जो प्रॉपर्टी यूज करते हो वो आपके पास इनलाइन प्रॉपर्टी, ठीक है। आप एक तो आपके पास हो गई ब्लॉक, एक हो गई इनलाइन। अब काफी सारी प्रॉपर्टी है आपके पास, जैसे आपके पास टेबल आ जाता है। आपका टेबल बेसिकली टू डायमेंशन प्रॉपर्टी है। टू डायमेंशन मतलब कि यार आप एक वक्त में रॉ पे भी काम कर रहे होते हो, आप कॉलम्स पे भी काम कर रहे होते हो। सिंपल अगर एचटीएमएल की बात की जाए तो एचटीएमएल में जब आप टेबल बनाते हो तो कुछ इस तरीके से बना रहे होते हो। आपके पास ये दिख रहा होगा आपको एग्जांपल के तौर पर, टेबल क्रिएट करते हो, उसमें एक रॉ क्रिएट करते हो। उस रॉ में आपको जितने कॉलम्स चाहिए होते हैं, जितनी हेडिंग चाहिए होती हैं, आप उसको टीएच से डिफाइन करते हो। आपको फिर जितना डेटा इंक्लूड करना होता है तो वो आप एक रॉ दोबारा बनाते हो और उसमें टीडी की मदद से जो है वो डेटा इंक्लूड करते चले जाते हो। आप यही अगर आप चाहते हो कोई डिव, आपने कोई डिव का टैग का इस्तेमाल किया, आपने टेबल का टैग का इस्तेमाल नहीं किया और आप चाहते हो उस पर टेबल की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर सको, तो डिस्प्ले की एक और प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल टेबल की तरह वर्क करती है जिसका नाम है डिस्प्ले टेबल, ठीक है। आप उसको डिस्प्ले जो है वो टेबल कर दो एंड देन आप जो है वो इस तरीके से काम कर सकते हो। देखो इस तरीके से मैंने डिव बनाई, फिर ये समझो इस डिव को मैंने एज अ जो है वो रॉ कंसीडर कर लिया। तो रॉ कंसीडर करने के लिए मुझे इस पे एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी जिसका नाम है डिस्प्ले टेबल रॉ। तो मुझे इसको बताना पड़ेगा ये मेरे पास रॉ है, फिर इस डिव जैसा आपके पास ये मैंने कॉलम्स क्रिएट करके रखे, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा ये टेबल की सेल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से डिस्प्ले टेबल सेल। टू ऐड सेल यूज दिस प्रॉपर्टी, अगर आपको सेल बनाना है तो आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। टू ऐड रॉ यूज दिस प्रॉपर्टी, और अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करना है तो टू क्रिएट टेबल यूज दिस प्रॉपर्टी। तो आप डिस्प्ले टेबल की प्रॉपर्टी की मदद से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि आप एचटीएमएल में ही टेबल बनाओ, आप डिस्प्ले की प्रॉपर्टी से टेबल क्रिएट कर सकते हो इजीली। आपके पास ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सारी गिवन है। तो डिस्प्ले की काफी सारी प्रॉपर्टी है। अब फ्लेक्स बॉक्स के बाद आपके पास ग्रिड सिस्टम भी आ चुका है। आप कहो कि यार मैं टू डायमेंशनल प्रॉपर्टी पे एक साथ यानी रॉ और कॉलम पे एक साथ ही काम करना चाहता हूँ, तो वहां पर आप जो है ग्रिड सिस्टम को भी यूज कर सकते हो। तो सीएसएस की एक नई प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली आपके पास एक फ्लेक्स बॉक्स की एक डायग्राम आपको डिस्प्ले हो रही होगी। बेसिकली ये मोजिला एमडीएन इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से उठाई है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे आपके पास एक कंटेनर है। मैंने अभी आपको एक छोटी डायग्राम जो मैंने आपको इससे पहले डिस्प्ले की थी उसमें बताया था कि मान के चलो आपके पास ये जो है ये पूरा एक कंटेनर है, एक बेसिकली फ्लेक्स कंटेनर है। मैंने आपको बताया था फ्लेक्स बॉक्स आपके पास एक कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टी है। तो आपके पास ये एक फ्लेक्स कंटेनर है और उसमें मौजूद ये आइटम्स हैं, ये आपको आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो कुछ इसकी बात करते हैं कि इसके पॉइंट्स को क्या कहा जाता है। तो आपके पास यहाँ से जो हॉरिजॉन्टली पार्ट होता है ये आपके पास कहलाता है मेन एक्सिस, और ये जो आपके पास वर्टिकली पार्ट होता है ये आपके पास कहलाता है, ये आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है क्रॉस एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टली पार्ट होता है एक्स एक्सिस वाला वो आपके पास कहलाता है मेन एक्सिस, और जो आपके पास वर्टिकली पार्ट होता है आपके पास वो आपके पास कहलाता है क्रॉस एक्सिस। ये फ्लेक्स बॉक्स की टर्मिनोलॉजी में ये अल्फाज कहे जाते हैं, याद रखिएगा। ऐसा जैसा कोई नीड नहीं है कि आप इनको ये इस्तेमाल करो, आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बोल सकते हो, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स की टर्मिनोलॉजी में इसको मेन एक्सिस कहा जाता है एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को कहा जाता है क्रॉस एक्सिस। इसी तरीके से यहाँ से क्रॉस स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्रॉस एंड होता है,
इसी तरीके से मेन यहाँ से स्टार्ट होता है, मेन यहाँ से एंड होता है। इसी तरीके से आइटम की बात की जाए तो मेन का साइज कहलाता है, हर आइटम का साइज है मेन साइज। और अगर बात की जाए इसे वर्टिकली तो ये आपके पास क्रॉस साइज कहलाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस डायग्राम को जो है वो अपने पास याद करो, नहीं, बस आप इसको देख लो, अंडरस्टैंड हो जाए आपको कि किस तरीके से फ्लेक्स बॉक्स टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जो एक्स एक्स एक्सिस पार्ट होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, मेन एक्सिस, और जो वर्टिकली पार्ट होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, क्रॉस एक्सिस। इसी तरीके से क्रॉस एक्सिस का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, फिर मेन एक्सिस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये मेन का एंडिंग पॉइंट होता है। फिर आपके पास जितने भी आइटम होते हैं उसका मेन का साइज कहलाता है, एंड देन वर्टिकली बात की जाए तो वो आपके पास क्रॉस साइज कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उसी को जो है वो ज्यादा डीपली जो है डिफाइन करके रखा है। फ्लेक्स बॉक्स एक्सिस, व्हाइल वर्किंग विद फ्लेक्स बॉक्स वी डील विद टू एक्सिस, मेन एक्सिस और क्रॉस क्रॉस एक्सिस। आप चाहो तो इस प्रेजेंटेशन से आप पढ़ भी सकते हो। आपको यहाँ पर मैंने बताया भी कि आपके पास ये मेन एक्सिस कहलाता है, ये आपके पास क्रॉस एक्सिस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। तो बाय डिफॉल्ट द मेन एक्सिस रन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आपके पास जो है आपका जो मेन एक्सिस होता है वो कहाँ से चलना स्टार्ट होता है, लेफ्ट से चलना स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेन एक्सिस का, और ये आपका जो है वो एंडिंग पॉइंट होता है राइट पे। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको डायग्राम से जो है वो मैं इजीली क्लियर कर चुका हूँ, तो इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आते हैं, एक इसको प्रैक्टिकली जो है वो हम स्टार्ट करते हैं ताकि इसको इम्प्लीमेंट करके देखा जा सके किस तरीके से इसको जो है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स के नाम से, और इसको ओपन कर लेते हैं। प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा होता है हमारे पास। तो सबसे पहले तो इस फोल्डर को जो है वो हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं CMD लिखता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट, एंड देन इस फोल्डर में रहते हुए मैं चाहता हूँ ये पूरा फोल्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो सके मेरे पास मेरे VS कोड में। तो आप जो है वो सिंपल यहाँ पर आपको बार आ रही होती है, आप इसमें आके CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, वो आपके इस सिस्टम का पाथ उठा लेगी जहाँ पर अभी आप एग्जिस्ट मौजूद हो उस वक्त। और एंड देन आप जो है कोड डॉट लिखो, तो इजीली जो है वो आप जो है इस फोल्डर में आपका जो VS कोड है वो इजीली इस फोल्डर को एग्जीक्यूट कर लेगा अपने पास। आप देखो मेरे को इस फोल्डर में ले आया। एंड देन आप जो है वो यहाँ पर एक HTML फाइल क्रिएट कर लो। मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ index.html के नाम से, कि ये मेरे पास आ चुकी है। सिंपली यहाँ पर HTML की बॉयलर प्लेट को जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैं सिंपल HTML की बॉयलर प्लेट को यहाँ पर इंक्लूड कर चुका हूँ। टाइटल में आते हैं, और टाइटल में आने के बाद जो है वो यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स की हेडिंग टाइटल लगा लेते हैं। एंड देन यहाँ पर आता हूँ बॉडी में, और बॉडी में आने के बाद सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक जस्ट HTML का एक टेम्पलेट बना लेते हैं, ताकि हम जो है उसके बाद अपने फ्लेक्स बॉक्स को स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पर मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, और उस कंटेनर के अंदर जो है वो आइटम ले लेते हैं, और आइटम ले लेते हैं, आइटम्स ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं एक और ले लेते हैं। इसको क्लास बनाते हैं। बेसिकली मैं क्लास बना रहा हूँ कंटेनर की, एंड देन उस क्लास के एक कंटेनर क्लास के अंदर एक और आइटम्स की क्लास बना रहा हूँ। एंड देन यहाँ पर जो है वो हम जो है इसको एक और क्लास दे देते हैं फ्लेक्स वन के नाम से। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि मैंने इसको क्लास क्यों दी। ठीक है, और इसको मैं चाहता हूँ कि ये जो है आइटम जो है वो 4 आइटम्स बन जाए मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो आपका HTML स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको एक नाम दे देते हैं 1 2 3, एंड देन ये मेरे पास हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये लिखने के बाद सिंपली हम जाते हैं यहाँ पर जो है वो हम इंटरनल CSS का यूज कर लेते हैं। तो स्टाइल का टैग मैं ओपन कर लेता हूँ, और कंटेनर पे कुछ CSS लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ कंटेनर में सबसे पहले तो एक बॉर्डर लगा लेते हैं। ठीक है, बॉर्डर ले लेते हैं 1px सॉलिड। ठीक है, उसके बाद ब्लैक कलर का एक बॉर्डर लगा लेते हैं। फिर हम क्या ले लेते हैं, इस बॉक्स की जो है वो विड्थ को भी सेट कर लेते हैं। तो मैं कह लेता हूँ 500 पिक्सल इसकी विड्थ ले लेते हैं। और अगर बैकग्राउंड कलर लेना है तो मैं कह देता हूँ बैकग्राउंड कलर कर दो आप एक और कलर होता है वी टाइप का। फाइल को सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर आते हैं, और इस गूगल क्रोम में इसको इसने जो हमने पाथ कॉपी किया है यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो यहाँ पर जो है आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, एंड देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं वापस अपने VS कोड में। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं हर आइटम्स के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, एक आइटम्स की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करता हूँ। ये जो मैंने आपके पास क्लास बना रखी है, इस क्लास को यूज करता हूँ। इस क्लास में कुछ कोड लिख लेते हैं। तो मैं कह देता हूँ फॉन्ट साइज थोड़ा सा इसका इंक्रीज हो जाए, आप कर दो 20 पिक्सल के हिसाब से। उसके बाद जो है मैं ये चाहता हूँ कि इन पे बॉर्डर भी लगा है, तो बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक कलर का जो है वो बॉर्डर यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है,
और उसके बाद जो है हम और क्या कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है, फाइल को सेव कर देते हैं एंड देन जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं और थोड़ी सी जो है वो पैडिंग भी ऐड कर देते हैं, ताकि ये अपने ये जो बॉर्डर से चिपक रहे हैं ना आपके पास, ये चीज थोड़ी सेट हो जाए आपके पास। तो 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड कर दी। अब क्या करते हैं, ये जो फ्लैक्स 1 मैंने फ्लैक्स 1 जो लिखा हुआ है इसको सेट कर लेते हैं, फ्लैक्स 2 कर देते हैं। बेसिकली मैं इनको एक अलग अलग कलर देना चाहता था, ताकि जो है वो इजीली जब हम इसको फ्लैक्स की प्रॉपर्टी लगाएं तो इजीली हमें पता हो कि हमारे पास किस तरीके से हमारे आइटम्स जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ फ्लैक्स 1। ठीक है, और इसको मैं क्या रहता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं गोल्डन रॉड या गोल्डन दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता हूँ फ्लैक्स 2 पे जो है वो बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं अपना। ठीक है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और इसे हम दे देते हैं स्काई ब्लू। फिर आते हैं फ्लैक्स 3। ठीक है, हम अपने चारों जितने भी आइटम्स हमने 4 आइटम लगाए हैं, हम उन 4 आइटम को एक डिफरेंट डिफरेंट कलर दे देते हैं, ताकि हम जब फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाएं तो उस पे आइटम पे हमें पता चल सके कि हम जो है वो जब प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो वो किस तरीके से बिहेव कर रही है हमारे पास। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, इसको मैं दे देता हूँ टोमेटो कलर। ठीक है, और यहाँ पर आता हूँ लास्ट मेरे पास जो मेरा आइटम है उसको मैं फ्लैक्स 4 नाम रखा था, तो यहाँ पर आते हैं हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। हम इसको दे देते हैं यहाँ पर ये कलर दे देते हैं। फाइल को सेव करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, ताकि डॉक्यूमेंट हमारा जो है वो सही से डिस्प्ले हो, और रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। क्लियर? अच्छा, तो थोड़ा सा इसको सेंट्रलाइज भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं इस कंटेनर को जो है वो मार्जिन देता हूँ, और मार्जिन में देता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे 60 पिक्सल। एंड देन जो है वो लेफ्ट और राइट से जो है मैं इसकी प्रॉपर्टी को जो है तो वो मैं कह देता हूँ ऑटो हो जाए, और दैट्स इट। फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो आपके पास सेंट्रलाइज हो गया। कि लेफ्ट और राइट से मैंने इसको ऑटो कर दिया, और ऊपर से जो है यानी टॉप और बॉटम से जो मैंने इसको स्पेस दी, वो ये होती है टॉप और बॉटम, ये होता है आपके पास लेफ्ट और राइट। ठीक है, एंड देन जो है वो बस सेव करते हैं और डिस्प्ले कर लेते हैं। हमारे पास हमारा एचटीएमएल का टेम्पलेट जो है वो हमने जो फ्लेक्स के रिगार्डिंग जो सीखने के लिए हमें स्ट्रक्चर तैयार करना था वो हमने कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं, मैंने आपको बताया फ्लेक्स बॉक्स जो आपके पास है वो एक कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टी है, यानी आप अपने इस आइटम्स के ऊपर नहीं लगा सकते, आप एक कंटेनर पे लगा सकते हो, और उस कंटेनर में मौजूद जितने भी आइटम्स हैं फिर आप उसको इजीली अलाइन कर सकते हो। तो कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टी है तो कंटेनर में ही लगाई जाएगी। तो यहाँ पर आता हूँ मैं इस कंटेनर में, और कंटेनर में आने के बाद मैं सिर्फ डिस्प्ले लिखता हूँ। डिस्प्ले लिखने के बाद सिर्फ फ्लेक्स लिखना है, आपने फ्लेक्स लिखना है। जैसे ही आप फ्लेक्स लिखोगे और वापस अपने ब्राउजर पे जाओ, एंड देन जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करते हो, आपने जैसे ही इसको रिफ्रेश किया तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपके पास जो पहले जितने भी आइटम्स थे वो आपको कॉलम वाइज दिख रहे थे, कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। लेकिन जैसे ही आपने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा तो ये सारे के सारे आइटम जो है वो एक रॉ के अंदर आ गए। तो इससे हमें क्या अंदाजा लगता है, इससे हमें ये पता चलता है कि फ्लेक्स बॉक्स की जो डायरेक्शन है, जब हम फ्लेक्स बॉक्स को लिखते हैं, यानी डिफॉल्ट जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन है, बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन है वो आपके पास क्या हो जाती है, रॉ हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाई, आप देखो सारे के सारे आइटम्स जो है वो मेरे पास एक रॉ में आ गए। अब बाकी इससे पहले जब मैंने आइटम्स बना रखे थे तो वो मेरे पास कॉलम वाइज डिस्प्ले हो रहे थे। ठीक है, तो ये है आपके पास डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। जैसे ही आपने डिस्प्ले लिखा और फ्लेक्स की प्रॉपर्टी का यूज किया, तो आपके पास जितने भी आइटम्स थे वो एक लाइन में, एक रॉ में जितने भी आइटम्स थे सारे अलाइन हो गए। फिर इसके बाद आती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। इसकी सब प्रॉपर्टीज हैं कि जो आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी यूटिलाइज कर सकते हो। काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। अच्छा, जो मैं आपको बताता रहूंगा कौन सी कंटेनर बेस है और कौन कौन सी आपके पास आइटम बेस्ड प्रॉपर्टीज जो डिस्प्ले फ्लेक्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, एक और एक और जो सबसे ज्यादा मोस्टली इश्यूज आ रहे होते हैं, वो मैंने ये देखा कि यार आइटम के दरमियान जो है वो गैप रखनी है, यानी आपको हर आइटम के दरमियान जो है वो आपने गैप रखना हो, तो आपके पास बड़ी प्रॉब्लम आती है। आप सिंपल क्या करते हो, मार्जिन लिखते हो, मार्जिन लिखने के बाद आप सिंपल इस तरीके से काम करते होगे, यहाँ पर आओगे आप, और क्योंकि सारे आइटम्स जो है वो ये कवर कर रहा है, तो आप आके कुछ ऐसा लिखोगे, मार्जिन कर दो राइट से, क्योंकि राइट से आपको स्पेस चाहिए 20 पिक्सल की, तो आपने 20 पिक्सल लगाया। रिफ्रेश किया तो आपके जो आइटम्स थे वो थोड़ी स्पेस आगे राइट में और जो है वो आगे होगा। तो यार इसको इसकी जगह जो है मैं आपको सिंपल एक न्यू प्रॉपर्टी बताता हूँ, आप उसको यूज कर सकते हो। ये जो है वो आप डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ आप कंटेनर में ही यूज करोगे इस प्रॉपर्टी को। इसका नाम है गैप।
सिंपल आपने इस गैप प्रॉपर्टी को यूज करना है। अगर आप सिंपल गैप को यूज कर रहे हो तो इट मीन्स आप जो रॉ है, रॉ वाइज और कॉलम वाइज दोनों में एक जैसा गैप देना चाहते हो। तो मैंने आके सिंपल यहाँ लिखा 20 पिक्सल। ठीक है, फाइल को सेव किया, यानी मैं 20 पिक्सल रॉ में भी और 20 पिक्सल कॉलम में भी जो है वो मैं गैप देना चाहता हूँ। एंड देन मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। गैप की प्रॉपर्टी से भी हमने काम कर लिया। जो काम हम मार्जिन राइट से कर रहे थे वो काम हम जो है वो गैप की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास आता है, अगर आप सिंपल, ये तो गैप मैंने जैसे ही लिखा तो ये रॉ और कॉलम दोनों को यूज कर रहा है। आप सिंपल अगर रॉ बेस करना भी चाहते हैं ना, आप चाहते हो सिर्फ गैप जो है वो रॉ से आए, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो गैप रॉ। ठीक है, आप इस प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो गैप कॉलम तो आप गैप हाइफन कॉलम को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों के इस्तेमाल मैंने आपको बता दी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर रॉ। ठीक है, फॉर रॉ स्पेस। ठीक है, यूजिंग रॉ गैप हाइफन रॉ। ठीक है, अगर आप जो है वो रॉ वाइज गैप चाहते हो तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो। और फॉर कॉलम स्पेस यूजिंग गैप हाइफन कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इसको भी जो है कमेंट कर देते हैं, ताकि जब आपके पास ये फाइल हो आप इसको इजीली देख सको। ठीक है, खैर स्टार्ट करते हैं। अब हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो डिस्प्ले फ्लैग्स की फर्दर प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जो डिस्प्ले फ्लैग्स को यूटिलाइज करने के बाद ही आप इसको यूज कर सकते हो। तो कुछ कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टीज फ्लैग बॉक्स की, कुछ आपके पास क्या है, आइटम बेस्ड प्रॉपर्टीज, यानी कंटेनर के अंदर जो आइटम है आप उसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा सकते हो। कुछ प्रॉपर्टीज उसकी आइटम बेस्ड है, कुछ प्रॉपर्टी खुद कंटेनर बेस्ड है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पहले कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे कि अभी हम कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं, हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को यूज किया तो बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन थी उसने सारे के सारे आइटम्स को एक रॉ के अंदर अलाइन कर दिया। तो क्या हम इसको जो है वो कॉलम में अलाइन नहीं कर सकते? मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्ट में, ये एक वन डायमेंशनल जो है वो प्रॉपर्टी है। यानी आप एक वक्त में या तो रॉ पे काम कर सकते हो या पे आप कॉलम पे काम कर सकते हो। एक साथ आप रॉ और कॉलम दोनों पे काम नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हो कि कॉलम पे काम करना या फिर आप चाहते हो रॉ पे काम करना, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, सबसे पहले मेरे पास एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन के नाम से। इसमें आपके पास चार जो है वो वैल्यूज मिल जाती हैं। एक आपके पास होती है रॉ, फिर आती है रॉ रिवर्स, फिर है कॉलम, फिर कॉलम रिवर्स। ठीक है, बात करते हैं रॉ की। ठीक है, तो अभी बाय डिफॉल्ट इसकी क्योंकि प्रॉपर्टी जो है, बाय डिफॉल्ट जो इसकी जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, रॉ ही होती है। तो अगर अभी मैं इसको रन भी करूँ इस पेज को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे पास जो फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन है वो रॉ ही होती है बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं इसे कॉलम करना चाहता हूँ तो मैं इसे कॉलम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ तो कॉलम लिखता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ एंड देन रिफ्रेश करता हूँ। तो आप ये देखो मेरे जितने भी आइटम्स थे वो वर्टिकली कॉलम में अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इसकी डायरेक्शन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन याद रखना है आपने एक बात, आप एक वक्त में एक ही, क्योंकि ये एक वन डायमेंशनल है, आप या तो रॉ पे काम करो या तो फिर आप कॉलम पे काम करो। ठीक है, तो ये है हमारे पास डायरेक्शन। फिर हम बात करते हैं इसमें जो दूसरी प्रॉपर्टी वैल्यूज हैं। जैसे हमारे पास रॉ रिवर्स, रॉ रिवर्स क्या करती है आपके पास, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, अभी आपके जो आइटम्स थे वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे 1 2 3 4। तो जैसे ही आपने रॉ रिवर्स लिखा तो उसने क्या किया, सारे आइटम्स को रॉ में तो लेकर आया, लेकिन स्टार्ट इसने कहाँ से किया, राइट टू लेफ्ट। और आप बाय डिफॉल्ट रॉ जब यूज कर रहे होते हो तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, लेफ्ट टू राइट उसकी पोजीशन स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम इसको मार्क करते हैं, जब बाय डिफॉल्ट सिंपल रॉ होती है इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन, तो आइटम कहाँ से चलना शुरू करते हैं, आइटम आपका चलना शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ से। लेकिन जब आप इसको रॉ रिवर्स करते हो तो क्या होता है आपके पास, आपके आइटम जो है वो राइट टू लेफ्ट चलना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं और इसको मैं आके कर देता हूँ इस बार रॉ रिवर्स नहीं, मैं कॉलम आपको बता चुका हूँ, हम कर लेते हैं कॉलम रिवर्स। तो कॉलम रिवर्स में क्या होता है हमारे पास, अभी जो हमारी जो बाय डिफॉल्ट, जब हम बाय डिफॉल्ट कह रहा हूँ, अभी हमने कॉलम की प्रॉपर्टी लगाई तो वो टॉप टू बॉटम चल रही थी। तो जैसे ही कॉलम रिवर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, बॉटम टू टॉप चलेगी। तो इसको थोड़ा सा जो है वो आप याद रख लो कि अगर आप रॉ यूज करते हो वो लेफ्ट टू राइट जा रहा होता है बाय डिफॉल्ट, और अगर आप रॉ रिवर्स यूज करते हो तो वो राइट टू लेफ्ट जा रहा होगा उसकी पोजीशन। अगर आप कॉलम यूज कर रहे हो तो वो टॉप टू बॉटम होगी, और अगर आप कॉलम रिवर्स यूज कर रहे हो तो वो बॉटम टू टॉप उसकी पोजीशन आपको डिस्प्ले हो रही होगी। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर जो
तो यहाँ पर जो है वो हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो हम यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है, जिससे फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन, उसकी मदद से हम किस तरीके से जो है वो अपने कंटेनर में मौजूद अपने आइटम्स की डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज की तरफ। तो यहाँ पर आते हैं, उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है। यहाँ पर अगर मैं जो है कुछ आइटम्स को अगर मैं इंक्रीज कर दूं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कंट्रोल सी, और यहाँ पर जो है मैं आइटम्स को इंक्रीज कर देता हूँ, फाइल को सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने से पहले मैं इसकी डायरेक्शन को जो है वो मैं रॉ में रख देता हूँ, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। मैंने इसको डायरेक्शन को जो है वो मैंने रॉ में रख दिया। अब अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, इसकी कंटेनर की जो विड्थ थी वो थी 500 पिक्सल, और कंटेनर यहाँ पर खत्म हो रहा है, आप देख सकते हो। और हुआ क्या, जब ये कंटेनर जो है यहाँ पर, क्योंकि ये अपनी विड्थ से जो है, इसकी विड्थ 500 पिक्सल थी, और इसके जो आइटम्स थे वो बढ़ते चले गए। जैसे जैसे आइटम्स आपके बढ़ते चले गए तो वो कंटेनर से लीक होना शुरू हो गए, और लीक होने के बाद क्या हुआ कि आपके आइटम्स जो है वो कंटेनर से बाहर निकल गए और कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होने लगे। तो हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि यार फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं हम अपने जो है लेआउट को जो है वो एक अच्छे से लुक देने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, एंड देन जो है वो अपने आइटम्स को इजीली अलाइन करने के लिए, प्रॉपर स्पेसिंग करने के लिए। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जितने भी आइटम्स हैं वो हमारे कंटेनर से लीक कर गए हैं। तो यहाँ पर फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है जो कि कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टी है। फर्दर बताता चलूँ, आपके पास ये एक कंटेनर बेस्ड प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फ्लेक्स रैप। इस रैप के अंदर आपके पास तीन प्रॉपर्टीज, तीन वैल्यूज होती हैं। एक होती है नो रैप, एक होती है रैप, एक होती है रैप रिवर्स। नो रैप का मतलब ये होता है कि अगर आप लगाओ ना लगाओ, यानी बाय डिफॉल्ट ये नो रैप ही है। नो रैप है तभी तो आपके पास ये देखो, आपके पास डेटा जो है वो आपके कंटेनर से लीक कर गया। तो आप लगाओ ना लगाओ, ऐसा कोई इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आपका डेटा जो है वो लीक कर रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर फ्लेक्स रैप में आके एक प्रॉपर्टी, एक वैल्यू है जिसका नाम है रैप। मैंने इस रैप को जो है इस वैल्यू फ्लेक्स रैप के अंदर रैप दिया। एंड देन अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देखो इसने क्या किया, मेरे इसी कंटेनर में इस विड्थ में रहते हुए उसने मेरे आइटम्स को क्या किया, जब वो यहाँ पर देखा उसने, जब स्पेस मौजूद नहीं थी तो उसने क्या किया, मेरे पास आइटम्स को नेक्स्ट रॉ के अंदर स्टार्ट कर दिया, और आपके पास ये सारे के सारे आइटम जो है वो इस कंटेनर के अंदर जो है वो सेट होना शुरू हो गए। ठीक है, और आपका जो डेटा है वो ओवरफ्लो नहीं कर रहा। तो ये मैंने रॉ के ऊपर आपको सेट करके दिखाया कि किस तरीके से रॉ के ऊपर जो है वो आप आपका जो कंटेनर है उससे जो आपके आइटम्स थे वो जब ओवरफ्लो करे तो किस तरीके से सेट कर सकते हो। एंड देन बात करते हैं अगर कॉलम की, तो कॉलम के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको विड्थ को बंद कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसकी हाइट को सेट कर लेता हूँ बॉक्स। ठीक है, और मैंने हाइट सेट कर ली मान लो 400 पिक्सल। ठीक है, एंड देन अब मैं फाइल को सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है वो मैं कॉलम कर लेता हूँ। और अभी रैप जो है वो कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं, ताकि हम देख सकें हमारे पास कॉलम से डेटा लीक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप देखो बिल्कुल जी हाँ, लीक हो रहा है। आपका जो कंटेनर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इस कंटेनर में पैडिंग दे देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से डिस्प्ले हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, पैडिंग मैंने दे दी मान लो 30 पिक्सल, ताकि ये आइटम जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ चले जाएं। अब देखो आपको इजीली डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, आप